Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. आज के धर्म ग्रंथ हमें ईर्ष्या, विशिष्टता, असहिष्णुता आदि से सावधान रहने के लिए कहती है। ईश्वर की आत्मा सभी में सक्रिय है, सभी को प्रेरित करता है और सभी में काम करता है। परमेश्वर किसी विशेष पंथ, रंग, जाति, भाषा आदि के निजी संपत्ति नहीं है। ईश्वर सभी में निवास करते हैं और वह सभी में कार्यरत हैं। लेकिन अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी सोच बहुत ही छोटी है और ईश्वर का हृदय विशाल और महान है। वैसे तो सभी लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे पास विभाजन की प्रवृत्ति, भेदभाव और छोटी सोच जैसी कमियां हैं। हम में से कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा मानते हैं और दूसरों की शोषण करते हैं। दुर्भाग्य से हम ऐसे ही विचार, मनोभाव बच्चों और युवाओं के अंदर भी डाल देते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी समस्या है जिसके कारण बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोग दूसरों के विकास से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। ईर्ष्या हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। हम ना तो अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए खुश रह सकते हैं। अगर लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं तो इसका कारण यह है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो वे अपने पास रखना चाहते हैं। कभी कभी आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, यह भी उतना ही बुरा है। आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि आपको दूसरों से जलन हो रही है? जब किसी को किसी से ईर्ष्या होती है तो वह उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाता है, उनका नाम खराब करता है, दूसरों पर दोष लगाते हैं। यह उन्हें झूठी संतुष्टि देता है, पर वे उनके भविष्य और उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। आइए हम अपने आप को जांचें कि क्या हम ऐसे दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं। आज के सुसमाचार में ऐसा लगता है जैसे शिष्य शिकायत कर रहे हैं कि कोई और चमत्कार कर रहा है, जबकि वह हमारा अधिकार है। वे कहते हैं वह जो चमत्कार कर रहा है वह हम में से नहीं है। ईश्वर कुछ व्यक्तियों या समूहों की निजी संपत्ति नहीं है। परमेश्वर की आत्मा सभी में कार्य कर रही है। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को गुरुवर कहकर संबोधित किया, तब यीशु के शिष्य लोग कहने लगे कि एक आदमी है जो आपके नाम पर शैतान को निकाल रहा है, रोगियों की चंगाई कर रहा है, पर वह हम में से नहीं है। इसलिए हमने उसे रोकने की कोशिश भी की। तब यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए।
क्योंकि जो मेरे नाम से चमत्कार कर रहा है वह मेरा बुराई करने वाला नहीं है। इसी तरह की घटना हम गणना ग्रंथ में भी पाते हैं। योशुआ ने मूसा को एल्दाद और मेदाद को भविष्यवाणी करने से रोकने के लिए कहा था। मूसा ने योशुआ से कहा कि उनसे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके पास है। संत याकूब का दूसरा पाठ हमें धन दौलत से आने वाले खतरों के बारे में बताते हैं। अमीर अपनी समृद्धि को बढ़ाता जाता है और गरीब अपनी गरीबी के कारण नीचे दबते जाता है। संत याकूब आज सार्वभौमिक, सामाजिक, आर्थिक की बात करते हैं। समाज के कल्याण तभी संभव है जब हम एक समतामूलक समाज के लिए कार्य करें। माता कलीसिया हमें बार बार शांति और सद्भावना के साथ जीवन जीने के लिए बुलाती है। यह संभव है अगर हम एक दूसरे के साथ, अन्य परिवारों के साथ, अन्य संस्कृतियों के साथ और अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें। ईश्वर सबका ईश्वर है, चाहे वे हमारे दोस्त हों या हमारे दुश्मन हों। हमारे बीच अंतर होने के बावजूद आइए हम एक दूसरे से प्यार करें और सबों को स्वीकार करें। ईश्वर हमारे माता और पिता हम सबों को प्यार करते हैं और हमें स्वीकार करते हैं। पूरा विश्व एक परिवार है। ईश्वर हमारे माता पिता हैं और हम सब भाई बहन हैं। आइए हम इस संसार में ईश्वर के राज्य की स्थापना करें, जहाँ प्यार, शांति और सद्भावना हो। आमीन।